नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन कार्यशाला में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 9वां अध्याय चल रहा है। विनोबा जी कहते हैं सारा जीवन हरिमय हो सकता है। तो इसमें वे कह रहे हैं, इसमें शक नहीं कि परमेश्वर के एक नाम मात्र से झट से परिवर्तन हो जाता है। यह मत कहो कि राम कहने से क्या होता है, जरा कहकर तो देखो। कल्पना करो कि संध्या समय किसान काम करके घर लौट रहा है। रास्ते में उसे कोई यात्री मिल जाता है। वहां उससे कहता है, चाल घरा उभा राहे नारायणा। हे पदयात्री नारायण, जरा ठहरो, अब रात हो गई है, भगवान मेरे घर चलो। उस किसान के मुंह से ऐसे शब्द निकलने दो, फिर देखो उस यात्री का रूप बदलता है या नहीं। वह यात्री यदि डाकू और लुटेरा होगा तो भी पवित्र हो जाएगा। यह फर्क भावना के कारण होता है। भावनाएं में ही सब कुछ भरा है। जीवन भावनामय है। 20 साल का एक पराया लड़का घर आता है। पिता उसे अपनी कन्या देता है। वह लड़का है तो सिर्फ 20 साल का, परंतु 50 साल का ससुर उसके पैर छूता है। यह क्या बात है। कन्या अर्पण करने का वह कार्य ही कितना पवित्र है। वह जिसे दी जाती है वह परमेश्वर ही मालूम होता है। यह जो भावना दामाद के प्रति, वर के प्रति रखी जाती है, उसी को और ऊपर ले जाओ और आगे बढ़ाओ। कोई कहेगा कि आखिर ऐसी झूठी कल्पना करने से क्या लाभ। मैं कहता हूं, पहले से ही सच्चा झूठा मत कहो। पहले अभ्यास करो, अनुभव लो, तब तुम्हें सच झूठ मालूम हो जाएगा। उस कन्यादान में कोई शाब्दिक नहीं, किंतु यह सच्ची भावना करो कि जमाई सचमुच ही परमात्मा है, तो फिर देखोगे कि कितना फर्क पड़ जाता है। इस पवित्र भावना के प्रभाव से वस्तु के पूर्व रूप और उत्तर रूप में आकाश पाताल का अंतर पड़ जाएगा। कुपात्र सुपात्र बन जाएगा, दुष्ट सुष्ट बन जाएगा। बाल्या भील का काया पलट इसी तरह हुआ ना। वीणा पर उंगलियां नाच रही है, मुख नारायण नाम का जप चल रहा है, और मारने के लिए दौड़ने पर भी शांत दिखती नहीं, बल्कि उसकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से निहारता है। बाल्या ने ऐसा दृश्य इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने अभी तक तो 2 ही प्रकार के प्राणी देखे थे, एक तो उसकी कुल्हाड़ी देखकर भाग जाने वाला, या उलटकर उस पर हमला करने वाला। परंतु नारद उसे देखकर न तो भागे न हमला ही किया, बल्कि शांत भाव से खड़े रहे। बाल्या की कुल्हाड़ी रुक गई। नारद की न भौएं हिले न आंखें झपकी। मधुर भजन ज्यों का त्यों जारी रहा। नारद ने बाल्या से पूछा, तुम्हारी कुल्हाड़ी क्यों रुक गई? बाल्या ने कहा, आपके शांत स्वभाव को देखकर। नारद ने बाल्या का रूपांतरण कर दिया। वह रूपांतरण झूठा था या सच? सचमुच संसार में कोई दुष्ट है या नहीं, इसका निर्णय आखिर कौन करे। कोई असली दुष्ट आ जाए तो भी ऐसी भावना करो कि यहाँ परमात्मा है। वह दुष्ट हो भी तो संत बन जाएगा। तो क्या झूठ मूठ यह भावना करे? मैं कहता हूं, किसको पता कि वह दुष्ट ही है। कुछ लोग कहते हैं कि सज्जन लोग खुद अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो फिर तुम्हें जैसे दिखाई देता है उसी को सच मान ले। सृष्टि का सम्यक ज्ञान होने का साधन मानो अकेले दुष्टों के ही पास है। यह क्यों न कहे कि सृष्टि तो अच्छी है, पर तुम दुष्ट हो इसलिए वहां तुम्हें दुष्ट दिखाई देती है। देखो, सृष्टि तो आईना है। तुम जैसे होगे वैसा ही सामने की सृष्टि में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी ही सृष्टि का रूप। इसलिए ऐसी कल्पना करो कि यह सृष्टि अच्छी है, पवित्र है। अपनी मामूली क्रिया में भी ऐसी भावना का संचार करो। देखो कि क्या चमत्कार होता है। भगवान यही बात समझा देना चाहते हैं। यद करोषि यद नाश्चि
यज्जुहासि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ करो सब ज्यों का त्यों मुझे भगवान को अर्पण कर दो। बचपन में मेरी माँ एक कहानी सुनाया करती थी। बात मजेदार है परंतु उसका रहस्य बहुत मूल्यवान है। एक स्त्री थी, उसका यह निश्चय था कि जो कुछ करूंगी कृष्णार्पणम कर दूंगी। चौका लिपने के बाद बची हुई गोबर मिट्टी का गोला बनाकर बाहर फेंकती और कह देती कृष्णार्पणमस्तु। होता क्या था कि वहां गोबर का गोला वहां से उगता और मंदिर में भगवान की मूर्ति के मुंह पर चिपकता। पुजारी बेचारा मूर्ति धो धो कर थक गया, पर करे क्या। अंत में मालूम हुआ कि यह करामत तो उस स्त्री की थी। जब तक वह स्त्री जीवित है तब तक मूर्ति कभी साफ रह ही नहीं सकती। एक दिन वह स्त्री बीमार पड़ गई। मरण के अंतिम घड़ी आ निकट। उसने मरण को भी कृष्णार्पणम कर दिया। उसी समय मंदिर की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। मूर्ति टूटकर गिर पड़ी। स्त्री को लेने से स्वर्ग से विमान आया। विमान को भी कृष्णार्पणम कर दिया। विमान जाकर मूर्ति से टकराया और वहां भी टुकड़े टुकड़े हो गया। स्वर्ग भी श्री कृष्ण के ध्यान के सामने व्यर्थ है। सारांश यह कि जो कुछ भले बुरे कर्म हमसे बन पड़े उन सब को ईश्वरार्पण कर देने से उनमें कुछ और ही सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। ज्वार का दाना यूं ही कुछ पीलापन और लाली लिए हुए होता है, उसी को भूनने से कितनी बढ़िया लाई बनती है। साफ सफेद अष्टपहलू व्यवस्थित और शानदार वह लाई उस दाने के पास रखकर तो देखो कितना अंतर है। मगर वह लाई है उस दाने की ही, इसमें संदेह नहीं। यह अंतर केवल अग्नि के कारण हो गया। इसी तरह उस कड़े दाने को चक्की में डालकर पीसो तो उसका मुलायम आटा बन जाएगा। अग्नि के संपर्क से लाई बन गई, चक्की में डालने से मुलायम आटा बन गया। इसी तरह हमारी किसी छोटी सी क्रिया पर भी हरि स्मरण रूपी संस्कार करने से वह अपूर्व हो जाएगी। भावना से मोल बढ़ जाता है। वह गुड़हल का मामूली सा फूल, बेल की पत्तियां, तुलसी की मंजरी और दूब के तिनके, इन्हें तुच्छ मत मानो। तुका म्हणे चवी आले जे का मिश्रिते विठ्ठल। तुकाराम कहते हैं जो भी राम मिश्रित हो जाता है उसमें स्वाद आ जाता है। प्रत्येक बात में भगवान को मिला दो और फिर अनुभव करो इस राम रूपी मसाले के बराबर दूसरा कोई मसाला है क्या। इस दिव्य मसाले से बढ़कर तुम दूसरा कौन सा मसाला लाओगे। यही ईश्वर रूपी मसाला अपनी प्रत्येक क्रिया में मिला दो, फिर सब कुछ सुंदर और रुचिकर हो जाएगा। रात को 8 बजे जब मंदिर में आरती हो रही हो, धूप की सुगंध फैल रही हो, दीप जलाए जा रहे हो, आरती उतारी जा रही हो, ऐसे समय सचमुच यह भावना होती है कि हम परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। भगवान दिन भर जागे, अब उनके सोने का समय हुआ। भक्त गाते हैं सुख निंदिया अब सो ओ गोपाल। पर शंकाशील पूछता है भला भगवान भी कहीं सोता है। अरे भगवान क्या नहीं करता। भले आदमी, अगर भगवान सोता नहीं जागता नहीं तो क्या पत्थर सोएगा जागेगा। भाई भगवान ही सोता है, भगवान ही जागता है और भगवान ही खाता पीता है। तुलसीदास जी प्रातः काल के समय भगवान को जगाते हैं, विनय करते हैं, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बन बोले। अपने भाई बहनों को, स्त्री पुरुषों को रामचंद्र की मूर्ति मानकर वे कहते हैं मेरे रामचंद्रो अब उठो। कितना सुंदर विचार है। नहीं तो किसी बोर्डिंग को देखो, वहां लड़कों को उठाते समय डांट कर कहते हैं अरे उठते हो कि नहीं। प्रातः काल की मंगल बेला, ऐसे समय कठोर वाणी अच्छी लगती है। विश्वामित्र के आश्रम में रामचंद्र जी सो रहे हैं, विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन है। रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रो अभ्यभाषत उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। बेटा राम उठो अब,
ऐसी मीठी वाणी से विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। कितना मधुर है यह कर, बोर्डिंग का वह जगाना कितना कर्कश। उस सोते हुए लड़के को ऐसा मालूम होता है मानो कोई 7 जन्म का वैरी ही जगाने आ गया है। पहले धीरे धीरे पुकारो, फिर कुछ जोर से पुकारो, परंतु पुकारने में कर्कशता कठोरता बिल्कुल न हो। यदि न जगे तो फिर 10 मिनट बाद जगाओ। आशा रखो कि आज नहीं तो कल जल्दी उठ जाएगा। उसे जगाने के लिए मीठे मीठे भजन, प्रभाती, स्रोत आदि सुनाओ। जगाने की क्रिया मामूली है, परंतु उसे कितना काव्यमय, सहृदय और सुंदर बना सकते हैं, मानो भगवान को ही उठाना है, परमेश्वर की मूर्ति को ही धीरे से जगाना है। नींद से कैसे जगाना, इसका भी एक शास्त्र है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 90वें अध्याय से 22वां श्लोक चल रहा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वहां पूजा करना अज्ञानतापूर्ण, मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्त्याजिनो अपि माम्। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरोतम् अश्नामि प्रयतात्मना। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यत् श्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तो जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। शुभाशुभ
फलैरेवं मोक्षं से कर्म बंधन सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन के सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। श्री कृष्णार्पणम।